शाबाश का मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। दाएं जानिब से मैयत उठाई अगर, बाएं जानिब की आहट हो रे सफर। लाश पामाल लश्कर ने सितैया की, शेर की टुकड़े टुकड़े हुई थी कमर। मेरे कांधों पे लाशा संभल ना सका, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। ऐसी हालत में था लाशा पास का, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। रंग में लड़ते हुए ज़ीन से जब गिरा, सर जुदा तन जुदा दोनों बाजू जुदा। मेरा 32 बरसों का कड़ियल चचा, 6 महीने के असगर के जितना रहा। उसको घोड़ों ने पामाल ऐसा किया, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। ऐसी हालत में था लाशा पास का, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। तीर से जिस घड़ी रंग में पानी बहा, ऐसा लगता था गाजी को आई खजा। मिसले गाजी था मशकीज़ा पास का, ना वो ख़ैमे गया ना ये ख़ैमे गया। बावफा का था मशकीज़ा भी बावफा, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। ऐसी हालत में था लाशा पास का, मैं उठाता रहा, वो बिखरता रहा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो के लिखता मैं दर्दनाक वो मंजर थे। एक रस्म में गले बारावर बरहे नासर, जब आए शाम के दरबार में वो बुरीदा जिगर। अरे बड़ी सकीना पे नागाह एक शफी की नजर। यजीद नाम था जिसका सजाए था दरबार, लिए था गोद में दुख्तर को अपनी वो मक्कार। अरे वो अपनी बच्ची के बालों में हाथ फेरता था, अरे लगा के सीने से बच्ची को प्यार से देखा।
अरे लहर के बानी सकीना से वो शबी बोला, अरे तुझे भी बाबा तेरा ऐसे प्यार करता था। कहा सकीना ने मैं शाहिदी की प्यारी हूँ, अरे तबाह इस दम दुखों की मारी हूँ। अरे तुम मेरे बाबा का गंदी जुबान से नाम न ले, अरे गुरूर इतना न कर, बांध के रसन में हमें। मैं कितनी प्यारी थी बाबा की क्या बताऊं तुझे, मैं भूल सकती नहीं अपने बाबा को मर के। मैं जब भी रोती थी बाबा मुझे मनाता था, बना के हाथों को झूला मुझे झुलाता था। हाँ था मेरा बाबा मेरे लिए जिंदा। अरे मैं सीने पे सोती थी, तस्कीन सी होती थी, माँ पर के मुझे जिसने आगोश में पाला था। हाँ था मेरा बाबा मेरे लिए जिंदा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ऐ मोमिनो जब मजलिस शबीर में आना, बच्चों का तुम्हें वास्ता ये भूल न जाना। ये सोच के जी खोल के तुम अश्क बहाना, मजलिस जहाँ होगी वहाँ आती है सकीना। अरे पानी ना मिला प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। अल्लाह करे आए कभी ऐसा ज़माना, हो शाम के जिंदा की तरफ आपका जाना। फट जाएगा दिल देख के वो गम का ठिकाना, बेहाल
पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। यूं जानिबे दरिया गए अब्बास दिलावर, और दरिया से मशकीज़ा पर दिल मुज़दर, दरिया की हर एक फौज ने कहती थी तड़प कर, है तीसरा दिन हाय तड़पती है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। इस तरह सितम जाते हैं अब जुल्म के बानी, लाकर ये बरे कूज़े बहा देते हैं पानी, कुछ और भी बढ़ जाती है यूं तशना दहानी, बाई की तरफ देख के रोती है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। आंसू अभी बची के नहीं पाए थे थमने, फिर मार दिया दुर्रा किसी अहले सितम ने, सजाद को हर गाम रुलाया इसी गम में, इस उम्र में ये सख्तियाँ सहती है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। दुर्रों की अज़ियत से तड़पती है हसीना, दुखदा है बदन से इसकी लेती है सकीना, सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। शामा
कूज़ा लिए दस्त में आई है सकीना, अरे पानी न मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। जब 11 मुहर्रम को सुए शाम सितारी दरिया की तरफ देख के ज़ैनब ये पुकारी, अब्बास न मर जाए भतीजी है तुम्हारी, बेहाल हुई गोद में बैठी है सकीना, अरे पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। ये जुल्म भी कम सिन पे सितमगारों ने ढाया, रखा है इसे कैद वहाँ पर यको तन्हा रहता है जहाँ दिन में कयामत का अंधेरा, डर डर के न मर जाए अकेली है सकीना, हर पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। इस तरह सितम उठाते हैं अब जुल्म के बानी, लाकर ये भरे कूज़ बहा देते हैं पानी, कुछ और भी बढ़ जाती है यूं तश्ना जहानी, भाई की तरफ देख के रोती है सकीना, हर पानी ना मिला आज भी प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, हाय प्यासी है सकीना। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलवात बजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफीअ ज़ुनूबिना हबीब इलाहिल आलमीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा अली इब्न अबी तालिब। यासूबिद्दीन वल ईमान बाबिल अमन वल अमान कलिमतिर रहमान कासिरिल असनाम वल औसान अस्साबिक़ बिल एहसान वश्शाहिद बिल ईमान मिस्दाक़ मरजिल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैरिन शब्बर अल हामिलिल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़िनिल कौसर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर अल इमामिल मुख्तार साहिब ज़ुल्फ़िकार मिस्दाक़ क़ौलिन नबिय्यिल मुख्तार लऊतियन्ना रआयतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फ़र्रार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात बर मुहम्मद। उस परवरदिगार का शुक्र है जिस अल्लाह ने हमें फ़र्श आज़ा जैसी अज़ीम नेमत अता फ़रमाई है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिस परवरदिगार ने हमें इस फ़र्श पर बिठा कर अम्बिया के बराबर में बैठने का शरफ़ अता किया। इसलिए कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ अम्बिया बैठे हैं, नबी वहाँ बैठे हैं। ये कोई कम फजीलत नहीं है। आजकल दुनिया के ओहदेदार हमें आपको अपने पास नहीं बिठाते, लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त ये अता की कि तुम्हें हम जहन्नमियों के पास बैठने देना भी नहीं चाहते। हम तुम्हें जन्नतियों के पास बिठाएंगे। उसका तरीक़ा यही है कि तुम फ़र्श अज़ा बिछाओ। फ़र्श अज़ा बिछाओगे तो उस फ़र्श पे सबसे पहले हज़रत ज़हरा हैं, बीबी आले मकाम। एक सलवात भेजे बीबी की अज़मत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले उस फ़र्श अज़ा पर जो ग़म हुसैन के लिए बिछाया जाए, चाहे वो कहीं भी बिछाया जाए, उस पर बीबी तशरीफ़ ले आती हैं। और ये भी चूँकि हज़रत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब की गुफ्तगू है, तो इससे बेहतरीन जुमला और कोई हो भी नहीं सकता कि मैं शुरू में अदा कर दूँ इस जुमले को कि सलाम उस इमाम पर कि जिसने मुसल्ले को फ़र्श अज़ा में तब्दील कर दिया है। ये जुमला ज़ुमाना है। इमाम ने मुसल्ले को फ़र्श अज़ा पर से तब्दील कर दिया है और आपने भी अमल अंजाम दे लिया। क्योंकि ये जो मजलिस हो रही है ये मस्जिद में हो रही है। जो फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है ये मुसल्ला ही तो है। मुसल्ला और फ़र्श अज़ा इन दोनों को आपने मिला दिया है। यानी कि जहाँ
नमाज होगी वहीं अज्र रिसालत भी अदा किया जाएगा। जिस जगह नमाज पढ़ी जाएगी उसी जगह नमाज की कीमत भी दी जाएगी। नमाज की कीमत है कि नहीं है? मैंने कल अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि भाई नमाज पढ़ने का हक़ आप ही लोगों को है, इसलिए कि आप कीमत अदा करते हो। नमाज की कीमत क्या है? अहले बैत से मोहब्बत करना। मोहब्बत दो ही अंदाज़ है जिससे ज़ाहिर होती है, या खुश हो के या रो के। मोहब्बत, आप किससे मोहब्बत करते हैं? एक बच्चे से आपको मोहब्बत है तो जब वो पास होगा, नंबर लाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, क्या कहना भाई माशाअल्लाह। और जब उसे चोट लगेगी, कोई परेशान करेगा, वो रोएगा, तो आप भी उसके लिए गमज़दा होंगे। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जो नमाज़ पढ़ी है आपने इस मुसल्ले पर, इसी मुसल्ले पर जो नमाज़ पढ़ी है, उसकी कबूलियत की दलील ये मस्जिद है, ये मजलिस है जिसमें बैठे हैं आप। ये दलील है कि वो कबूल है अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि उसका अज्र आप अदा कर रहे हैं। और वो मोहब्बत है, और मोहब्बत की दो शर्तें हैं, एक ये कि खुश हो जाना और एक है गिरिया करना। अब कमाल यह है कि दोनों ही का नाम मजलिस है। थोड़ी देर तक आप सुभान अल्लाह कहेंगे, गुफ्तगू है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, तो सबसे पहले मुबाहला का नाम आपने ले दिया, और उसी में गदीर भी है, ठीक है। तो जब आप गदीर मनाते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं कि भाई हंसते क्यों हो? हमने कहा हंस इसलिए रहे हैं कि हमारे यहाँ खुशी है। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो मौत है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन कौन पहुँचा इस जुमले तक। हाँ, जो पहुँच गया उसे मैं दो सलाम करता हूँ, एक तो दाद देने का और एक पहुँचने के लिए शुक्रिया कि आप जुमले तक पहुँचे हैं। मुबाहला हुआ तो उनके कोई मर गया। भाई हमें मुसीबत समझ में नहीं आती, जब हमारे यहाँ खुशी होती है तब तुम्हारे मौत हो जाती है। हमें खुश देखना चाहते भी हो कि नहीं हैं? जब हम हंसना चाहते हैं तुम्हारे कोई मर जाता है। जब हमारी खुशी होती है तब तक तुम्हारे मौत हो जाती है। तुम हंसने दोगे कि नहीं हंसने दोगे? खुश होने दोगे अहले बैत की खुशी में, या खुश नहीं होने दोगे हमें? हमने गदीर मनाया, कहा कि भाई ये तुम क्यों खुशी मना रहे हो। हमने मुबाहला मनाया तो कहा भाई तुम क्यों खुशी मना रहे हो। और फिर हम जब मुहर्रम में रोने बैठे, कहा क्यों रो रहे हो? भाई ना तुम हमें हंसते हुए देखना चाहते, ना हमें रोते हुए देखना चाहते हो। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब जब सवाल कर ही लिया तो जवाब भी ले लो। हम उसी को रो रहे हैं जिसकी खुशी मना रहे थे। सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई हम उसी को रो रहे हैं जिसकी हम खुशी मना रहे थे, जिसकी खुशी अपनी खुशी से बढ़ के जिस खुशी को मना रहे थे। अब ईद गदीर पे जब आप खुश होते हैं तो किस तरह खुश होते हैं? ईद गदीर ईद है कि नहीं है? हैं? ईद गदीर ईद है कि नहीं है? मैंने कहा गदीर से शुरू करूं ताकि कम से कम मजमा मौज में आ जाए। वो फिर वो शिया ही नहीं जो ईद गदीर सुन के भी खुश ना हो। मुझे नहीं लगता फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत शियत मौजूद भी है। जो गदीर खुम का, जब मौला गदीर खुम की बात आती है और उसका हाथ ना उठे तो फिर वो कहाँ से शिया, वो कैसा शिया? बहरहाल तो इसीलिए मैंने कहा शुरू ईद गदीर से करता हूँ। गदीर की खुशी जो है वो हमने मनाई थी, उसके बाद उसी का गम मना रहे हैं, तो समझ में आएगा कि बात कहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा ईद है कि नहीं वो गदीर? थोड़ा सा मिल के बोल दीजिए जरा सा मुझे, ईद गदीर ईद है कि नहीं है? तो छठे सरकार फरमाते हैं जब गिरिया फरमाते थे मुहर्रम में तो लोग आके शिया हजरात, असली शिया, पक्के शिया, वो आके पूछते थे मौला आप इस कदर गिरिया क्यों करते हैं? तो फरमाया ले अल्लाह तंसौनहु कमा नसीबतुमुल गदीर, इसलिए हम शिद्दत से रोते हैं ताकि तुम करबला को वैसे न भूल जाओ जैसे तुमने गदीर को भुला दिया है। ये कोई उस ज़माने के अहले सुन्नत भाई नहीं थे जो इमाम के सामने आके इमाम को कह रहे थे कि आप क्यों रो रहे हैं? वो अहले तशय्यो थे। इमाम ने फरमाया कि तुमने जैसे गदीर को भुला दिया कहीं मुहर्रम को ना भुला दो। तो उन्होंने कहा कि मौला गदीर को हमने कहाँ बुलाया है? आपने बुलाया गदीर को? सेंसिटिव मसले में आ गए थोड़ा सा। हमने गदीर को बुलाया है कहीं? है नहीं बुलाया ना। मौला हमने गदीर को कहाँ बुलाया? हम तो गदीर आता है और बेटे का निकाह रख देते हैं उसमें। नहीं मुझे नहीं पता कौन पहुंचा। भाई हम तो मनाते हैं गदीर, हम तो अपनी खुशी शामिल कर देते हैं, हम तो खुश होते हैं। हम पूरे हफ्ते में अगर किसी और दिन हमारी जो है वो कोई तारीख़ अच्छी हो हम उस दिन मना लेते हैं। अगर हमारे बेटे की विलादत
गदीर के आसपास किसी और दिन में हो तो हम कहते नहीं, वो छोड़ के हम गदीर के दिन केक काटेंगे। हम तो बच्चों के अकीके कर लेते हैं मौला गदीर में। हम तो 2 in 1 कई के काम, बल्कि 3 in 1, कई खुशियां एक साथ। शादी अगर पहले भी हो गई तो वलीमा गदीर में कर देंगे। तो मौला हम तो गदीर मनाते हैं, का यही तो ना मनाना हुआ। तुमने अपनी खुशी मनाई, गदीर कहाँ मनाया? अगर कोई तुमसे आके पूछे खुश क्यों हो तो क्या कहोगे? यही तो कहोगे ना, घर में बेटी की शादी है। और नहीं भी कहोगे तो वो तो यही समझेगा तुम्हारे यहाँ अकीका है, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, तुम्हारे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, तुम इसलिए खुश हो। गदीर के दिन बस गदीर होना चाहिए। अब देखें मुसलमानों के यहाँ जो आम मुसलमान हैं, हम भी उनमें, कॉमन मुसलमानों में तो हम भी हैं ना, तो उनसे कहिए भाई आप ईद उल फित्र को आप शादी रख लीजिए किसी की ईद उल फित्र में। चलिए थोड़ी देर यूँ ही सही, ईद उल फित्र में किसी की शादी रखिए और फिर आप बहुत खूबसूरत कार्ड बनवाकर और अपने बस्ती के हाफिज़ साहब को दीजिए कि आइए हमारे यहाँ ईद उल फित्र में हमारे बेटे का निकाह है। तो आ जाएंगे, वो कहेंगे भाई ईद मनाएंगे या शादी मनाएंगे। ये पक्के हैं हमारे भाई मुसलमान जो हैं, वो अहले सुन्नत भाई बिलखुसूस इस मामले में पक्के हैं कि भाई जब ईद उल फित्र है तो बस ईद उल फित्र है। ईद उल कुर्बान में भी कोई नहीं आता, ईद है तो बस ईद है। इमाम फरमाते हैं कि तुमने ईद गदीर को भुला दिया है। ईद गदीर में दूसरी खुशियाँ क्यों मनाते हो? ईद गदीर ऐसे मनाओ कि ताकि ईद गदीर को ही लोग समझे कि हाँ आज ईद गदीर की वजह से तुम खुश हो। मौला फरमाते हैं कि ईद गदीर जब आए तो अपने आप को मुअत्तर कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी वाकई तो बात ही नहीं थी। अपने आप को मुअत्तर कर दो। मुअत्तर, मुअत्तर का मतलब ये नहीं है कि खुशबू लगा लो। आए हाय, जो समझा मेरा सलाम। मुअत्तर का मतलब ये है कि इत्र की शीशी को पलट दो ताकि महल्ले वाला भी पूछे बात क्या है? ये है मनाना। ऐसे थोड़ी मनाना कहते हैं कि भाई अब रात जश्न था, इसको मनाना नहीं कहते। मनाना यानी इस तरह चलो कि लोग पूछें, ऐसे कपड़े पहनो कि तुम्हारे कपड़ों को देख के कोई कहे भाई क्या बात है। फिर उसे बताओ कि भाई आज की जो है विलायत मौला अली का ऐलान गदीर खुम में हुआ था, उसकी खुशी मना रहे हैं। दुकानों पर भी आजकल जो है मुहर्रम का सबको पता है, गदीर का दुनिया को पता नहीं है अभी। देखिए इमाम सही फरमा रहे हैं, जो मौला फरमाए वो हुज्जत होता है। इमाम फरमाते हैं कि तुमने वैसे भुला दिया है, तुमने गदीर को कैसे भुला दिया। आप देखें कि आप मुहर्रम को कैसे मनाते हैं। मुहर्रम आता है तो बाजार वालों को खबर होती है कि तुम काले कपड़े खरीदोगे। हाँ, अगर ऐसे गदीर मनाया होता तो उन्हें पता चल जाना चाहिए था कि 18 आने वाली है, उन्हें पता। और जाया करो दुकानों पे। मैं तो कहता हूं हमारी माओ बहनों से कि इनको अपने भाइयों को या अपने शौहर का हाथ पकड़ के ले जाया करो और जाके कहा करो सबसे महंगा वाला दिलवाओ। और दुकानदार से भी यूं ही कहा करो सबसे अच्छा निकाल, गदीर की खुशी है। ये होता है मनाना, मिलके मिलके। या अली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाहर कोई अगर है तो अंदर आ जाए, क्योंकि गुफ्तगू जो है वो अगर शुरू का हिस्सा ख़त्म हो गया तो गुफ्तगू समझ में भी नहीं आएगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इमाम की कुछ गुफ्तगू की झलकियाँ आपको सुना दूंगा, आज आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो असल में जो सिलसिला शुरू हुआ है करबला का, ये दरबार जहाँ पर इमाम ने जो है वो खुतबा दिया है, करबला में इमाम हुसैन जीते हैं। एक दो ही आवाज़ है बेशक, यही से पता चल जाता है कि आखिर में कितना बोलोगे। करबला में इमाम हुसैन जीते हैं। शाम में सैयद सज्जाद ने फतह मनाई है। नहीं, जुमला थोड़ा सा और बदल के कह दूं, हुसैन के जंग के मैदान को करबला कहते हैं, सज्जाद की जंग के मैदान को कूफा और शाम कहते हैं। जहां हुसैन ने मारका फतह किया उसे करबला कहते हैं, जहां सज्जाद ने मारका फतह किया उसे कूफा और शाम कहते हैं। कूफा भी फतह किया है, शाम भी फतह किया है। इसीलिए इमाम को बीमार करबला तो कहा गया, बीमार कूफा और शाम नहीं कहा गया। हाय हाय हाय, मैं कुछ पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। ऐसा नहीं है कि इमाम को बुखार नहीं था, तबीयत नासाज नहीं थी, नहीं तबीयत नासाज थी।
आबले पड़े हुए थे पैरों में, लेकिन किसी में दम नहीं कि कोई कह दे कि कूफा और शाम में इमाम बीमार नजर आए। बीमार करबला कहा जाता है, कूफा और शाम का बीमार नहीं कहा जाता। और अगर जीत आपको देखनी हो तो देखे कि बचाया क्या है। करबला में हुसैन ने शरीयत को बचाया है। भाई अकीदा कुछ और हो तो रह जाना। करबला में हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाया है। कूफा और शाम में सईद सज्जाद ने हुसैनियत को बचाया है। और जब सज्जाद पे मौत का खतरा आया तो ज़ैनब ने बचाया है। इस सलावात भेजे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब इस इमाम के जो इमाम सज्जाद को जो बचाया गया है, ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने इमाम की हिफाजत की है। अब जिसने इमाम सज्जाद की हिफाजत की है ना, उसने बहुत बड़ा काम किया है। खुदा की कसम मौजू बदल जाएगा मेरा अगर मैं लफ्ज़ शहादत पर रुक गया यहाँ पर। बस एक झलक पेश करके आगे बढ़ जाऊँगा गुफ्तगू की तरफ। जिसने इमाम सज्जाद को बचाया है उसने बहुत कुछ बचाया है, इसलिए कि हुसैन ने शरीयत को बचाया है, हुसैनियत को सज्जाद ने बचाया है। जो समझ गए वो खुदा की कसम सुभान अल्लाह। और सज्जाद को ज़ैनब ने बचाया है। सज्जाद को ज़ैनब, इसका मतलब सज्जाद को भी ज़ैनब ने बचाया है। हुसैनियत को भी ज़ैनब ने बचाया है और दीन इस्लाम को भी ज़ैनब ने बचाया। क्योंकि ज़ैनब का जो एहसान है वो भी बहुत दूर तक जाती है, गुफ्तगू है बहुत दूर तक जाती है। तो अज़ान गिरामी, ये जो दरबार में जो हुआ है, ये जो यजीद की प्लानिंग थी। आप क्या समझते हैं? आप सोचते हैं कि इमाम सज्जाद अपनी मर्जी से यहाँ आए थे? इमाम सज्जाद तो करबला में थे। अगर कुछ ना होता तो इमाम मदीने चले जाते या कूफे में कहीं चले जाते, अदरवाइज। तो इनको घेर के लाया गया है, लेकिन घेर के जब लाया गया है तो उतना तो इख्तियार यजीद का था कि वो घेर के ले जाए उनको। लेकिन उसके बाद जो मैदान सजाया है वो सैयद सज्जाद ने फिर खुद सजाया है। ये जुमला बहुत सख्त था, मुझे पता है आज की गुफ्तगू सख्त होने वाली है, लेकिन मुझे आपने इतना भरोसा दिला दिया है कि मैं ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। उसके बाद उस मैदान को सैयद सज्जाद ने सजाया है। बनाया तो जाल तो बिछाया यजीद ही ने था। देखिए, अगर यजीद, सोचिए इस बात को, अगर यजीद चाहे कि अहले बैत का मुकाबला करे तो वो कूफे में आके नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ जानने वाले लोग हैं कि ये कौन हस्तियाँ हैं। समझिए इस चीज़ को, बच्चों को समझा रहा हूँ, बड़े सब जानते हैं। और अगर वो चाहे मदीने में इस काम को करे, वहाँ नहीं कर सकता, वो पहले ही हार जाएगा। इसलिए कि ये दोनों मैदान ये हुसैन के हैं। यहां हुसैन को या मानने वाले हैं या सिर्फ पहचानने वाले हैं। यहां पे यजीद का काम नहीं होने वाला। यजीद ने बुलाया है शाम। अब शाम समझिए कि शाम क्या, अगर वो समझ लिया आपने जो मैदान यजीद ने सजाया था, फिर इमाम सज्जाद की फतह आपके दिलों में गूंजेगी कि इमाम ने किस तरीके से उसे फतह किया। शाम समझिए, शाम क्या, शाम सबसे पहले दो तरीकों से तैयार किया गया। एक तो वक्त के एतबार से, एक जमाने के, एक जमीन के एतबार से। जो जमीन तैयार की गई है वो अलग है, जो वक्त सर्फ किया गया वो अलग है। आप देखिए कि 14 हिजरी में बनी उमैया का दखल हुकूमत में आ गया था। शाम 14 हिजरी से उनका दखल शुरू हो गया था। और ये तो मौला अली की हिकमत अमली रही है कि उनका दखल मदीने तक नहीं गया। हाँ, ये समझते चलिए आहिस्ता आहिस्ता आप। वहां पे पूरा पूरा दखल उनका 14 हिजरी में आ गया था। 61-60 हिजरी में तक इनकी हुकूमत का एक आला मेयार समझिए, चूंकि 61 में तो हुसैन ने काम तमाम ही कर दिया। तो 60 हिजरी तक कितने साल हो गए? 60 ही हो गए भाई। 1 हिजरी से 60 हिजरी 60 हो गए। 60 में 14 निकाल दीजिए, कितने बचे? बताइए, मेरा हिसाब हो सकता है गलत हो, आप बताइए। देखिए, आप चलेंगे साथ तो मजा आएगा फिर, वरना वहीं रह जाएंगे। 46 हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में? ये याद रखिए, इससे मजा आएगा। 46 से उतना मजा नहीं आएगा जितना 46 से आएगा। कितने साल बचे? 46 साल का कब्जा है शाम पे बनु उमैया का। ये तो आप समझ लीजिए टाइम है, वक्त है, हैं? ये आखिर में काम आएगा जुमला, मुझे अगर याद रहा तो आएगा, वक्त भी रहा तो आएगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो ज़मीना साजी की गई है, सीरिया में मौला अली का नाम
अपने बच्चों का नाम मौला अली के नाम पे नहीं रखा जाता था, कोई अपने बच्चे का नाम अली नहीं रखता था। ऐसे हालात थे कि हज़रत अली को बुरा कहा जाता था, मिंबरों पे सब्ब शितम किया जाता था। खाकम बदहन मेरी ज़बान जल जाए, मौला अली के बारे में गुस्ताखाना बातें की जाती थी। और ऐसा नहीं है कि उनको इस काम के पैसे मिलते थे, नहीं, उनकी तरबियत ऐसी की गई थी। समझो पहले जिस मैदान को सज्जाद ने सर किया है वो मैदान कैसा था, किस तरीके से दुश्मनी पैदा की गई थी। जब वो बच्चे छोटे थे, ये 46 का एरिया जान लीजिए आप, टाइम स्पेस को देख लीजिए आप, तो इसमें जो पैदा हुए, जो जवान हुए और बूढ़े हो गए और जो पैदा होते रहे, उनकी तरबियत कैसी थी। उलमा बताते हैं कि बच्चों को दिन में खिलौने दिए जाते थे, शाम की तरबियत देखिए आप, और वो खिलौने देते थे, पूछते थे कहां से आए हैं, कहा कि हाकिम ने दिए हैं। और जब रात का अंधेरा छा जाता था तो उन बच्चों के हाथों से वो खिलौने छीन लिए जाते थे। और जब पूछा जाता था कौन ले गया, तो उन्हें बताया जाता था अली नामी शख्स है जो छीन के ले गया। तो उन बच्चों के दिल में कुदरत पैदा होने लगी कि अली हमारे खिलौने छीन के लेगा। ये नहीं बताया कि अभी कौन है, अभी नाम से नफरत कराई जा रही है। मां के गोद से रातों को बच्चे छीन लिए जाते थे और औरतों को भी यही तरबियत दी गई। जब पूछा गया, बच्चे छीन के रात को दस्तक हुई दरवाजे पे और हाकिम शाम के सिपाही आए, नकाब लगा के बच्चों को जबरदस्त छीन के ले गए और अफवाह उड़ा दी गई कि अली के लश्कर के लोग आए थे, वो ले गए, अली ने जो है वो बच्चों को छीन लिया। उन माओ के दिलों में नफरत पैदा हो गई। फिर उन बच्चों को ले जाके भी छावनी में जवान किया जाता था, ठीक है, और कि तुम्हारे वालिदैन को अली ने कत्ल कर दिया। तो कई तरफ से दो धारी छुरी के साथ यह माहौल तैयार किया जा रहा था जिसमें हुसैनियत को शिकस्त देने की तैयारी थी। और रसूल अल्लाह के पूरे मंसूबे पर आज कोई हुसैन का एहसान माने या ना माने, लेकिन दीन तो जिंदा ही हुसैन की वजह से है। अगर हुसैन ना होते तो बनी उमैया की इन मेहनतों पे कोई पाकवान पानी फेरता। फिर तो ये सब अपने जहन में रखिए। अब तीसरी बात यह है कि यही मैदान है जहां सज्जाद ने शमशीर नहीं चलानी है, जुबान से काम लेना है। अब यहां पे जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है। ऐसे माहौल में, जो माहौल जहर से भरा हुआ है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। जब मौला अली की शहादत हुई है ना और जरबत लगी है मस्जिद में, और जब यह खबर शाम में पहुंची गली गलियारों में और लोगों ने सुना कि अली को मस्जिद कोफा में नमाज की हालत में शहीद किया गया, तो मालूम है लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि अली क्या नमाज भी पढ़ते थे? समझ रहे हैं इस चीज को आप? कैसा लश्कर तैयार किया जा रहा है, ऐसा लश्कर तैयार किया जा रहा है कि इमाम हुसैन लाख समझाते रह गए मगर लश्कर यजीद पीछे नहीं हटा। और जब पूछा फिर कत्ल क्यों कर रहे हो, तो कहा बुग़्ज़न ले अबीक, अली से नफरत है। ये जो लश्कर तैयार किया गया है ना, ये उसी तरबियत का नतीजा है कि तुम अली की दुश्मनी में आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो अब ऐसा दरबार सजा हुआ है। अब उस दरबार में 700 कुर्सी नशी बैठे हुए हैं। कुर्सी नशी ऐसे नहीं गली गलियारों वाले लोग थे, ये बड़े बड़े एम्बेसडर्स लोग थे, ये अपने अपने ममालिक के जिम्मेदार लोग थे, बड़े बड़े सूबों के जिम्मेदारान हजरात थे। और ये कुर्सियों पे बैठे हुए थे हुफ्फाज कुरान भी थे, उलूम के माहिरीन भी थे, और नामा निगार लोग बैठे थे कि जो लिखने के लिए, कि पहले वीडियोग्राफी नहीं थी कि कैमरा इधर से इधर कर लिया, पहले तो लिखा जाता था, ठीक है, और माहौल जो होता था, मंजर जो बदलता था, उसको लिखा जाता था और उस मंजर को बाद में बयान किया जाता था। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? आप बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो वो सारे नामानिगार, रिपोर्टर्स, पत्रकार, ये लफ्ज भी याद रखिए, काम आएंगे। हिंदी में पत्रकार बोलते हैं इनको, जो लिखते हैं, आके नोट करते हैं, वो बयान करते हैं, जाके अखबार चलाते हैं, खबरें फैलाते हैं, ये पत्रकार लोग, नामानिगार लोग। ये वहां पे मजमा जमा हुआ है, हाथों में कलम लिए बैठे हैं। होने क्या वाला है? यजीद ने किस तरीके से दीन का किला कमा करना चाहा, हुसैन से बैत मांगी, इमाम ने पानी फेर दिया कि मैं बैत नहीं करूंगा, नहीं आओगे तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे। इमाम को शहीद कर दिया गया, मगर इमाम ने सर तस्लीम नहीं किया, अरमान पे पानी फिर गया।
फिर चाह रहा था कि कहूं कि कुरान ख़त्म हो गया, तो हुसैन ने नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करके इसको भी बचा लिया। कि तू ये सोच रहा है कि गला कट गया, बदन से सर जुदा हुआ है, कुरान से कुरान जुदा नहीं हुआ है। अब आइए दरबार में। अब इन चीज़ों को यजीद कमा तो नहीं सका, लेकिन रिपोर्टर्स खरीदे, लोग अपने, सब कुछ अपना है, उनमें ऐलान तो करवा सकता है ना। अब वहां पे उसे ऐलान करवाना है अपनी जीत का। जब ये हो जाएगा कि मैं जीत गया, ये हार गए, तो फिर मेरी जीत है और सब मेरी बात मानेंगे, फिर मैं जैसे चाहूंगा कुरान को बदल दूंगा। तवज्जो है किस तरीके से बदलना। उसके दो जुमले थे जो सबसे अहम थे। सारे अहले बैत की बुराइयां करे वो एक तरफ, अपनी तारीफ करे वो एक तरफ। दो अहम जुमले थे। एक तो ये कि मैं खलीफा रसूलुल्लाह हूं, तभी तो दीन को बदलेगा ना। मालिक बन के बदलेगा तो बदला जाएगा। मैं खलीफा, ये भी तो बैत नहीं की इमाम हुसैन ने कि मैं बैत करूंगा तो तुझे जो है वो हक मिल जाएगा। एक तो ये कि मैं खलीफा रसूलुल्लाह हूं, बहुत तवज्जो। दूसरे ये कि ये जो सामने खड़े हैं ये बगावत करने वाले हैं। खलीफा रसूल ने बागियों को कत्ल किया है, बन गया ना जीत का माहौल, बन गया कि नहीं बन गया। अब उसने जर खरीद खतीब को मिंबर पे बिठाया। हाय 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 हाय, अगर मौला सज्जाद के शजात नजर आए तो बोलना मेरे साथ। जर खरीद खतीब को मिंबर पे बिठाया और कहा कि जा हमारी फतह का ऐलान कर। उसने जाके पहले बनी उमैया की तारीफें की। एक कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ अबू तालिब का शेर, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप कैसे हक अदा कर पाएंगे। मिंबर पे बैठ के खतीब ने बनी उमैया की झूठी तारीफें करना शुरू की। शेर खामोश रहा। हुसैनियत की बुराई करना शुरू की, शेर खामोश रहा। लेकिन जैसे उसने कहा कि यजीद खलीफा रसूलुल्लाह, नहीं नहीं, अगर इमाम सज्जाद को सलाम करोगे मेरी खिताबत कुछ भी नहीं है। जैसे उसने कहा यजीद खलीफतुल्लाह और ये बागियों का गिरोह, तो शेर ने दहाड़ना शुरू किया और कहा ओ झूठे, मिंबर से उतर जा और चुप हो जा। अभी कलम उठे ही थे कि लिख लें यजीद खलीफा रसूलुल्लाह और ये बागियों का गिरोह, कि जैसे लिखना चाहा तो नामा निगारों ने, पत्रकारों ने कोहनियां चलाई, अभी कुछ मत लिखना, अभी मंजर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, यजीद का सर झुका हुआ देखा, उधर से शेर दहाड़ रहा था, झूठे उतर जा, झूठे उतर जा और चुप हो जा। पत्रकारों ने एक दूसरे से कहा, नामा निगारों ने अभी कुछ न लिखना, अरे जो मजबूर था वो मुख्तार दिख रहा है और जो मुख्तार था वो मजबूर। मंजर बदल रहा है। मिलके वहां तक लगाइए नारा हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद भाई। जवानों का नारा हाथों को उठा के, हैदर 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 हैदर। जैसे ही जुमले में जाइएगा, पहुंच गया तो मेरा सलाम है आपको, बहुत खूब सुना आपने जुमले को। जैसे ही इमाम ने फरमाया ओ झूठे चुप हो जा, उतर जा मिंबर से, तो रिवायत कहती है कि वो ऐसा पहचानता था कि सुन के उतर गया। नहीं नहीं नहीं, वो पहचानता था। ऐसा देखिए, जब सच्चा बोलता है ना तो झूठे पे असर होता है। जैसे कहा उतर जा झूठे मिंबर से, वो फौरन उतर गया। यह मंजर पहली बार तारीख ने नहीं देखा कि किसी सच्चे ने उतारा हो, झूठा उतर गया हो। आए क्या सुनते हो भाई। यह मंजर पहले भी एक बार मस्जिद में हुआ था कि जब कोई झूठा मिंबर पे था, इमाम हसन ने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से। बेशुमार नहीं, जुमला तो अब आ रहा है। फिर मैं आपके शजात, इमाम सज्जाद के शजात से, आपके मोहब्बत, मौला की मोहब्बत से मिला के देखना चाहता हूं। जैसे इमाम हसन ने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से, तो लोग कहते हैं कि बच्चा था, प्यार करने के लिए वो उतर गए। बच्चे को देख के नहीं उतरे थे, वारिस को देख के उतरा है। एक जुमला कि जो मशहूर है, वो जुमला क्या है कि उतर मेरे बाप के मिंबर से, वो उतर गया।
ये थोड़ा ही कहा था मेरे नाना के मिंबर से, ये 2-4 वाला जुमला नहीं था। जो कहा मेरे नाना के मिंबर से, कहा मेरे बाप के मिंबर से, इसका मतलब यह है कि वो जालिम भी समझता था कि इनके बाप का मिंबर है। और सुन लिया तो एक और जुमला सुन लो। यह जुमला तो मशहूर है कि इमाम हसन ने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से, लेकिन एक और जुमला जो मशहूर नहीं हुआ मगर इमाम ने कहा, आए हाय मैं वहां तक देख रहा हूं, आपको मिलके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। इमाम ने फरमाया उतर मेरे बाप के मिंबर से, एक दूसरा जुमला, और उस मिंबर पे जाके बैठ जो तेरे बाप का मिंबर हो। नहीं गौर फरमाया, अरे इमाम हसन ने 2 जिम्मेदारियां बैठने वाले को दी, पहले जाके बाप ढूंढ, फिर बाप का मिंबर। थोड़ा सा मौज में आइए ताकि मजा आए पढ़ते हुए। जानबूझकर मैंने बोला ना मानो वाह। अपराध, जिंदा तेरे बेटे की तारीख पढ़ी थी मैंने, बाप के खाने में लिखा था ना मानो उतर जा और फिर यजीद से कहा, जैसे वो उतरा तो लोगों का मंजर बदल रहा है। अभी जो अब तक हुआ लिखना मत, झूठी बातें हैं। सच्ची बातें अब सामने आ रही हैं। सच्ची बात का पहला जुमला कहूं, इमाम ने फरमाया मुझे भी इजाजत दे मैं लकड़ियों पे जाऊं। कौन समझा? मेरा सलाम है भैया, जो समझ गया वो समझो, बहुत मजलिस सुनने वाला है। मुझे भी इजाजत है मैं लकड़ियों पे जाऊं और जाके लकड़ियों को मिंबर बनाऊं। मिंबर वो नहीं जहां यजीद और माविया के फजाइल हों, मिंबर वो है जहां अली और आले अली के फजाइल बयान हो। यहां मिंबर की शक्ल थी, ऐसा बताते हैं, ऐसा था। कैसा था? ऐसा। और इमाम ने क्या कहा? लकड़ियों का ढेर। समझ गए तो बहुत महसूस होंगे। इमाम ने फरमाया लकड़ियों का ढेर। आओ मैं आपको एक और जगह लकड़ियों का ढेर दिखाऊं। हाय 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 हाय, लकड़ियों का ढेर दिखाऊं। और नबी ने कहा चलो अली मिंबर पर। मिंबर पे चलो। कहां? गदीर खुम में कचावे हैं, लकड़ी तो हैं, उठा के जमा किया गया और ढेर बनाया गया। इसका मतलब साफ हो गया, जहां अली की विलायत बयान हो वो मिंबर है, वो मिंबर है। और खुदा की कसम इमाम ने फरमाया उतर गया। ये कि जो डरा हुआ होता है ना, जो झूठा होता है ना, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, सच्चे की हूं इतना ही बहुत होता है। जब सच्चा कह खंकार देना सच्चा अगर एक बार, तो झूठे पे जो है खौफ तारी हो जाया करता है। तो उतर के नीचे आ गया। इमाम ने फरमाया मुझे भी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो यजीद, आपको क्या लगता है यजीद ने पहले इजाज़त दे दी होगी आपको? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, जो जाल बिछाया गया है ना, वो इमाम सज्जाद के खिलाफ बिछाया गया है। जो शुरू में है वो समझते हैं मैंने क्या कहा, अब भी समझ जाएंगे आप मौला के चाहने वाले। जाल इमाम सज्जाद के लिए। आप इमाम सज्जाद के शजात का एक जुमला पहले कह देता हूँ ताकि आप थोड़ा मौज में आ जाएं। किसी को अपने घर जाल बिछाकर अपने जाल में फंसाना और है, दुश्मन की मांद में जाकर उसी को उसके बुने हुए जाल में फंसा देना और है। अगर जाल दिखाई दे और फंसना दिखाई दे आपको, तो मेरे साथ मिलके बोलना है। आइए दिमाग को जाल दिखाता हूं। जैसे ही कहा कि मुझे भी इजाज़त मिलनी चाहिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है कि यजीद ने फ़ौरन कह दिया होगा? लगता तो ऐसी है हिस्ट्री को देख के कि इमाम गए खुतबा दिया, फ़ौरन उसने कह दिया होगा आइए। उसका मकसद थोड़ा ही है ये, उसका मकसद तो ये है कि मैं कुछ कहूँ और वो लिखा जाए और बात आगे बढ़ जाए। तो आपको क्या लगता है कि यजीद ने फ़ौरन कह दिया होगा आइए? उसे अपनी मौत थोड़े बुलानी है कि इमाम को कह के आइए। पहले उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी की बातें सुनूं। तो इमाम सज्जाद ने जुमला बदला। इमाम ने फरमाया क्या तू नहीं चाहता कि मैं मिंबर पे जाके कुछ ऐसी बातें करूं जिनसे अल्लाह और रसूल की बातें हों और बैठने वाले को सवाब मिले? नहीं नहीं नहीं, जाल टूटता हुआ दिखाई देना चाहिए आपको, है बैठने वाले को सवाब मिले, अल्लाह और रसूल की बात करूं। तो जो आसपास बैठे थे यजीद, उन्होंने कहा कि तू तो कह रहा था बागी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो कह रहा है अल्लाह रसूल की बातें करूंगा, और ये तो इरफान की बातें कर रहा है, इल्म इरफान की सवाब भी तुम्हें मिलेगा। यजीद इसे जाने दे।
इसे जाने दे। कहा नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, अगर ये चला गया तो क्या होगा। कहा कि क्या होगा। कहा ये जब तक उतरेगा नहीं जब तक मेरे खानदान को जलील ना कर दे। कहा कि ये तेरा दरबार, तेरे लोग, नामा निगार तेरे, सब कुछ तेरा, तलवारें तेरी, शमशीरें तेरी, सिपाही तेरे, हुकूमत तेरी, शाम तेरा, और ये तो कैदी है। क्या तुम्हें नहीं पता इसके मुंह में मोहम्मद की जबान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जैसे ही उसके मुंह से ये जुमला निकला कि इसके मुंह में मोहम्मद की जबान है, अब लिखने वालों ने कलम रोका और कहा यजीद इसको जाने दे, तूने कहा ना इसके मुंह में मोहम्मद की जबान है। आए नहीं, तुम्हें जाल टूटता हुआ दिखना चाहिए। तूने कहा ना इसके मुंह में मोहम्मद की जबान है, इसे जाने दे। यजीद हमने नहीं देखा मोहम्मद चलते कैसे थे, हमने नहीं देखा मोहम्मद बोलते कैसे थे। ये मिंबर पे जाके बोलेगा तो हम दिखाई देखेंगे कि मोहम्मद बोलते कैसे थे, ये जब चलेगा तो हम देखेंगे मोहम्मद चलते कैसे थे। इसके खुतबे का अंदाज बताएगा कि मोहम्मद के खुतबे कैसे। हमने नबी को देखा नहीं है, इसे जाने दे। अब रिवायत कहती है कि भाई मरता क्या ना करता हैं, इधर से भी घिरा इधर से भी घिरा हैं। तो इमाम सज्जाद को इजाज़त मिली और इमाम मिंबर की तरफ चले। अब कलम उठे, लिखना शुरू। मोहम्मद ऐसे चलते थे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। मौला सलामत रखे आपको, बहुत खूब सुन रहे हैं आप हैं। मोहम्मद ऐसे चलते थे। जब मिंबर पे गए तो मोहम्मद यूं मिंबर पे बैठा करते थे, मोहम्मद यूं खुतबा शुरू किया करते थे, मोहम्मद यूं बोला करते थे। लिखना शुरू हुआ। आपको क्या लगता है इमाम ने कैसे खुतबा शुरू किया होगा। मुझे पहचानो, मैं हुसैन का बेटा हूं। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा इसी दरबार से गया है, इसी दरबार से इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा गया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं हुसैन का बेटा हूं। देखिए तकरीर हर पहलू को बचा के निकलेगी और हमला ऐसा होगा कि बस क़यामत होगी। तो फिर क्या कहें, ये कहें मैं अली का बेटा हूं। ये भी नहीं कह सकते कि मैं अली का बेटा हूं, क्योंकि अगर ये कह दिया कि मैं अली का पोता हूं, अली का बेटा हूं, तो फिर जो बचे हुए हाथों के पत्थर है ना, वो पत्थर भी जो बच गए वो भी आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जिस अली का बुग़्ज़ लेके जवान हुए हैं लोग, जिस अली को बुरा समझते हैं, बड़े अजीब व गरीब हज़रत अली से नफ़रत हो गई थी। यहाँ तक उलमा कहते हैं कि पेट में जो है यहाँ पे रुई रखते थे और कहते थे अली हूँ मैं, ठीक है। और दीवारों पे जब चौक हाथ में ले लिए, दीवारों पे नक्श निगार बनाते थे, उसके बीच में अली लिख के उसकी तौहीन किया करते थे। बहुत ख़तरनाक माहौल था। ठीक है, यहाँ बैठ के अली के फ़ज़ाइल पढ़ना और बात है। इमाम सज्जाद की शजाअत अगर दिखाई दे तो आपको बोलना है शाम में बुग़्ज़ अली रखने वालों के दरमियान अली का कलमा पढ़वा देना। ये इमाम सज्जाद का कारनामा है। अब बताइए कैसे शुरू करेंगे इमाम सज्जाद गुफ्तगू को। इमाम सज्जाद ने खुतबे का पहला जुमला इरशाद फरमाया, तारीफ उस खुदा की जिसने हमें 6 सिफतें अता की। सिफतें तो पहचानते होंगे ना लोग। 6 सिफतें अता की और 7 चीज़ों से हमें फजीलत अता की। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अयाली अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें हिल। देखिए सब सोच रहे हैं कि ये कौन है भाई जिसको अल्लाह फजीलतें दे रहा है, जिसको अल्लाह सिफत है। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया, अल्लाह ने हमें शुजाअत दी, अल्लाह ने हमें सखावत दी, अल्लाह ने हमें समाहत दी, अल्लाह ने हमारी मोहब्बतों को मोमिनीन के दिलों में रख दिया। हाय हाय हाय। अब मजमा बेदार है कि ये कौन है जिसकी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में है। आवाज आई और बताइए कि खुल के आप कौन हैं। नहीं नहीं नहीं, इमाम सज्जाद की शुजाअत अगर आपके ज़हनों पे गूंजे और इमाम का हमला, देखिए इसके बाद खुतबा नहीं है, इसके बाद इमाम सज्जाद का हमला है। आपने तलवारों के जख्म देखे होंगे जो भर जाते हैं, खुतबे का जख्म आज तक लगा हुआ है। इमाम सज्जाद ने जुमला फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अना इब्न मक्का व मिना, मैं मक्का व मिना का बेटा हूं। बेटे से निस्बत जानी जाती है। अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूं। मैं ज़मज़म अना इब्न ताफ़ा व सआ, मैं उसका बेटा हूं जिसने सबसे पहले तवाफ किया। नाम नहीं बता रहे, चूंकि नाम से नफरत बताई गई है।
मैं उसका बेटा हूं जिसने सबसे पहले तवाफ किया। पत्रकार एक दूसरे को, नामानिगार रिपोर्टर्स एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं कि ये सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो दूसरे ने कहा कि मंजर देख, उसका सर झुका हुआ है, इनका उठा हुआ। मिलके नारा लगाना है। मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैं जमजम और सफा का बेटा हूं, मैं मक्का और मिना का बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं जिसने सबसे पहले तवाफ किया। जुमले कयामत की देखे, जाल को कैसे तोड़ा और उसी जाल में जालिम को कैसे फंसाया। अगर इमाम सज्जाद की शजाअत दुश्मनों में दिखाई दे और वो मंजर आंखों के सामने झलके तो पूरी ताकत को समेटना है ताकि गुफ्तगू सलाम इमाम सज्जाद की खिदमत में पेश हो। तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, मैं उसका बेटा हूं जो 2 तलवारों से जंग करता था। नहीं 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 नहीं, अभी नीचे हाथ, अभी शियो वाली नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, अभी हाथ खोल के नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। फिर फरमाया, अरे मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 किबलों की तरफ नमाजें पढ़ी हैं। मैं उसका बेटा हूं जिसने 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ी है। मैं जाफर तैयार का बेटा, अनमनु तैयार, मैं जाफर तैयार का बेटा हूं। मैं असदुल्लाह का बेटा हूं, मैं असद रसूलुल्लाह का बेटा हूं। यह जुमला कौन समझा मेरा सलाम? कुछ देर बाद मालूम होगा कि क्यों मैंने सलाम किया। मैं रसूलुल्लाह के असद का, रसूल के शेर का जाल में कैसे फंसाया है मैं सबको देख रहा हूं, ताकि सब मिलकर मेरे साथ इमाम की शुजाअत को सलाम करें। दुश्मन के दरबार में उसको उसी के जाल में कैसे फंसाया है। फरमाया, मैं रसूल के शेर का बेटा हूं। पत्रकारों ने एक दूसरे को खगाला, ये कौन है शेर? का हमजा। का हमजा। किसने कहा ये हमजा कौन है? का वही जो नबी के साथ जंग में शहीद हो गए थे। किसने कहा कैसे शहीद हुए थे? का किसी ने जिगर चबाया था। ना 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 ना, ये कम दाद है। हमला इमाम का दिखाई दे तो शुजाअत को सलाम करना है। कहा कि किसने चबाया था? का हिंदा ने। का हिंदा कौन? का इसकी दादी। मिल गए, हाथों को उठा के। मंजर बदलने लगा, मंजर बदलने लगा। और बताइए आप कौन हैं, और बताइए आप कौन हैं, और बताइए आप कौन हैं। अब इमाम आहिस्ता आहिस्ता बताने लगे कि मैं कौन हूं। पहला जुमला इमाम ने आगे बढ़ाया, जुमला कहा, मैं उसका बेटा हूं जिसे बहलोल कहा गया, मैं उसका बेटा हूं जिसे आकिल कहा गया, मैं उसका बेटा हूं कि जिसने मोहम्मद के साथ नमाज पढ़ी, मैं उसका बेटा हूं जिसको सबसे पहले मुसलमान कहा गया, मैं उसका बेटा हूं जिससे नबी ने मोहब्बत की। फिर फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूं। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूं। कि मेरे जद अली पे लाखों सलाम। जिस नाम से बेजार किया जा रहा था, वो नाम जैसे ही इमाम की जबान पे आया तो मजमे में खलबली मची। अरे, हमें तो कुछ और बताया गया था, हमें तो कुछ और बताया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर एक मर्तबा जब मजमे की खलबली इमाम ने देखी तो इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, अगर समझ गए तो जिंदाबाद, आपको सलाम। इमाम ने फरमाया, अरे मुझे अब भी नहीं पहचाना, मैं उसका बेटा हूं जो काबे के बीच में पैदा हुआ। मैं उसका बेटा हूं जो काबे के बीच में पैदा हुआ। रिवायत के जुमले पढ़ रहा हूं, यह जुमला इमाम ने कहा। आपको देख रहा हूं, आपको इमाम को सलाम करना है, मुझे नहीं, मैं तो पढ़ चुका जो अब तक पढ़ना था। इमाम ने यह जुमला कहा, मैं उसका बेटा हूं जो काबे के बीच में पैदा हुआ। फिर इमाम ने यजीद नालायक की तरफ चेहरा किया और चेहरा करके आंखों में डोरे और कहा, यजीद इनको बता कि अली तेरा रिश्तेदार था या मेरा?
जिंदाबाद भाई, सलाम तुम पर सलाम हो। हसन हुसैन दो फूल है और फातिमा गली। वाह, वाह। नारा पंजतनी, एक नारा हैदरी। हैं? बता, तेरे रिश्तेदार का नाम है या मेरे? काबे में कौन पैदा हुआ? मेरा जद अली या तेरा बाप अबू सुफियान? हैं कौन? बस जब यहां तक गुफ्तगू पहुंची तो मजमे में जलजला आया और किसी ने कहा कि किबला और पढ़िए। होता है ना, जब मजलिस जम जाती है, अपने उरूज पे होती है, तो कोई एक आवाज तो आती है ना कि बिस्मिल्लाह और पढ़िए। हाँ नहीं, अब मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ। इमाम, हाँ जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। भाई ये मौला ही की तो बातें पहुँचा रहा हूँ, मौला ही की बातें, और इससे अच्छा मौका कौन सा होगा? इमाम की मजलिस है, खुसूसी मजलिस है सालाना, ठीक है। तो जैसे ही इमाम ने फरमाया, अब मौका मिल गया इमाम को अपने मुकम्मल फ़ज़ाइल का मौका इमाम को मिला। तो इमाम ने अब जुमला, वो यहाँ से जुमला इमाम ने चेंज किया। इमाम ने फरमाया, मुझे पहचानो मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा हूँ। फिर फरमाया, मुझे पहचानो मैं ज़हरा का बेटा हूँ। हाय हाय भाई, इतनी आसानी से आपने सुन लिया। ये जो लफ्ज़ है ना फातिमा, ये दरबारों पे भारी है। हाय, मैंने कहाँ जुमला पढ़ दिया आपने, खुदा की कसम जुमला रह गया मेरा। ये अकेला लफ्ज़ दरबारों, 3 मौक़ों पे जुमला इस्तेमाल किया गया है। एक बार तो खुद सैयदा ने इस्तेमाल किया, दरबार को लानती बना के सैयदा आ गई, एलमु अन्नी फातिमा, हाँ मुझे पहचानो मेरा नाम फातिमा है। और दूसरी बार इमाम हसन ने, हाय हाय हाय, इमाम हसन ने, दरबार कुछ ऐसा ही था। हाय हाय, जो समझ गए मेरा सलाम है भाई। दरबार कुछ ऐसा ही था, बस फर्क यह है कि उसमें इमाम हसन गए थे और तख्त पे यजीद का बाप था। हाँ, यही बात कहना चाह रहा हूं, यजीद का बाप, हाँ, वो यजीद का भी बाप था। हाय हाय, कहाँ हैं आपके उठते हुए? अरे जो यजीद जैसी लानत को उम्मत के गले में डाल के चला जाए। यजीद का बाप बैठा था और उस वक्त ये मस्जिद में दरबार लगा था। और मस्जिद में इसलिए, किसी ने कहा था मस्जिद में इसलिए लगाना कि अगर तू चाहता है कि इमाम हसन को खैरात दे और फिर अपनी तारीफें समेटे, तो दरबार में नहीं आते, वो बुलाने पे भी नहीं आएंगे। तो ऐसी जगह दरबार लगा जहां वो खुद आए। मस्जिद में तैयारी हुई और माले मुस्लिमीन का मुंह खोला गया, हर आने वाले को माल बांटा गया। जब ज़हरा का लाल, अगर वो जुमला जहनों में हो जो इमाम सज्जाद ने दरबार में कहा है, तो फिर मैं आपको देख रहा हूं। इमाम ने एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ ले गए, तो उसने जाते ही कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, मैं आपको इतना माल दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। मेरा माल बहुत ज्यादा है, मैं हिंदा का बेटा हूं। हाय 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 भाई, यही नहीं समझे तो आगे क्या समझेंगे? मैं आपको खुश कर दूंगा, इतना माल दूंगा, मेरे पास बहुत माल है, मैं हिंदा का बेटा हूं। नमाज से पहले इमाम ने जुमला कहा, तेरे पास अपना है ही क्या? जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। उसके बाद उसने माल का ढेर लगाना शुरू किया। रिवायत कहती है कि इतना ऊंचा ढेर माल का लग गया और कहा कि ले जाओ, आप भी क्या याद रखोगे? मैं हिंदा का बेटा हूं, मैं हिंदा का बेटा हूं, मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम जैसे ही अपने चप्पलों की तरफ, दमपाई की तरफ, अपने जूतों की तरफ जाने लगे, तो दरबारी में से कोई शरीफ भी था, उसने आकर मौला के जूते सीधे कर दिए। इमाम ने कहा, ये जो माल है ये तू ले जा।
अब जुमला, ये माल तू ले जा, और फिर मुस्कुरा के जालिम को देखा, मुझे पहचान, मैं ज़हरा का। अली अली सबका आका, अली अली मेरा का सोहर, अली अली हुसैन का बाबा, दोनों हाथ उठाइए भाई, क्या दिक्कत है? अली अली, सवाब मिलेगा आपको। अली अली पैगंबर का जिंदाबाद, अली अली आका है अबूजर, अली हैदरी। ये वो नाम है भाई जिससे दरबार फतह किए जाते हैं। पहले ज़हरा ने कहा एलमु अन्नी फातिमा, मुझे पहचानो, मेरा नाम फातिमा है। दरबार हमेशा के लिए मलून हो गया। इमाम हसन ने कहा ले जा, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। यही लहजा इमाम सज्जाद ने दरबार में अपनाया। जब एक बार ये कहा ना, मुझे पहचानो, मैं अली का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म व सफ़ा का बेटा हूँ, मैं काबे का बेटा हूँ, मैं मीना का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। फिर अगला जुमला फरमाया, मुझे पहचानो, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। ये वो लफ्ज़ है कि जिससे इमाम सज्जाद ने मुबाहला समेट के दरबार में रख दिया। कोई बात नहीं, मुबाहला दरबार में रख दिया। नाम ज़हरा लेते ही मुबाहला दरबार में आ गया। क्यों? क्योंकि जो ज़हरा के मुकाबले में हो वो लानती होता है। लानती बना दिया, रहती दुनिया तक यजीद लानती हो गया। और आंखें खोली लोगों की कि देखो किससे बात कर रहे हो, देखो यजीद तू बता कि ये तेरे जद हैं अली या मेरे जद हैं, तेरे रिश्तेदार क्या मेरे रिश्तेदार? आपने सुना ही नहीं। गौर आप बताइए कि यहां यजीद बैठा है, तख्त उसका, ताज उसका, लोग उसके, जमीर उसके हैं, सब कुछ उसके पास है, दौलत उसके पास है, हुकूमत उसके पास है, ताकत उसके पास है। और ये कैदी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और उससे कह रहे हैं यजीद बता। नहीं सुना ना, नहीं पहचान पाए ना? अभी 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 पता चलेगा। यजीद तू बता, जिनके नाम लिए ये तेरे क्या लगते हैं? जाफर तैयार, मिन्नत तैयार, हम में से जाफर तैयार है, हमजा हम में से हैं। मैं ज़हरा का वारिस हूं, मैं अली का वारिस हूं, मैं मोहम्मद का वारिस हूं। तेरे क्या लगते हैं? तू बता यजीद यजीद यजीद। उस दरबार में अमीर के अलावा कुछ और नहीं बोला जाता था। हाय 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 हाय। जो खामोश है, पता नहीं क्यों खामोश है। अगर दिलों में इमाम की बहादुरी समा जाए तो मिलके, मुझे नहीं, इमाम को सलाम करना, चूंकि मजलिस उन्हीं की है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिसको सब एहतराम करते थे, इमाम ने कहा ओ यजीद, ओ यजीद, ओ यजीद, ओ यजीद। जुमला तो अब आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई कैदी बादशाह से बात कर रहा है, लग ऐसा रहा था कि कोई मुख्तार है जो नमक हराम गुलाम को डाल। मिलके हाथों को उठा के लगाइए नारा इंशाअल्लाह। एक नाम है अली से मजमे को, उस मजमे को बेदार किया जो अली के नाम से नफरत करता था, जो बच्चों के नाम अली नहीं रखते थे। उस मजमे को फजाइल अली पढ़ के अली के लाल ने बेदार कर दिया है। और ऐसा बेदार कर दिया है और रहती नस्लों तक उनकी नस्लें याद रखेंगी। इतना आप भी नहीं पहचानते इमाम सज्जाद को जितना वो बैठा था वो पहचानता था। हाँ, वो उसे सब पता था कि कैसे कंट्रोल। दुश्मन ज्यादा पहचानता है भाई। हाँ, दुश्मन तभी तो वो घेरता है, दुश्मन ज्यादा पहचानता है। तो अली का नाम लेके बार बार इमाम क्या कहना चाहते थे? इमाम असल में तहारत की बातें करना चाहते थे। इमाम ये फरमाना चाहते थे, इमाम ये फरमाना चाहते थे, वो कौन है जो मुहसिन को शबाब करता है? वहां तक आपकी नजर कर रहा हूं, ये बीच में रुक के शेर। वो कौन है जो मुहसिन बूढ़ा शबाब जवान, वो कौन है जो मुहसिन को शबाब करता है किसका इश्क जो कांटे गुलाब करता है किसका इश्क जो कांटे गुलाब करता है?
है किसका इश्क जो काटे गुलाब करता है, और शराबे बुग़्ज़े अली के न जाम भर मुफ्ती, ये वो नशा है जो शजरे खराब। ये वो नशा है जो शजरे खराब। माशाअल्लाह, इन बच्चों का मकरूज हो गया मैं भाई, करे हाँ। इन बच्चों ने मुझे मकरूज कर दिया इन गुफ्तगू में, जितने दिन में रहा हूँ गुफ्तगू में इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, जवानों को भी लगाने चाहिए नारे, किससे डर रहे हैं भाई, हैं? हाँ, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बस अब जैसे ही मंजर बदलना शुरू हुआ, दरबारियों ने लिखना शुरू किया कि हमसे झूठ बताया गया था कि बागी गिरोह आ रहा है। ये तो दीन के मालिक हैं, ये तो दीन को पनाह देने वाले हैं, ये तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं। और जो यहाँ बैठा है वो हमजा के कातिल वाला है, अबू सुफियान वाला है, दीन के दुश्मनों वाला है। इसका रिश्ता उस कौम से है जिसने हमेशा नबी को परेशान किया, हमेशा नबी के जानशीनों को परेशान किया। इसने हमेशा दीन बदलना चाहा। ये अभी वही है जो दीन से खिलवाड़ करना चाह रहा था। और बच्चों का किरदार भी सुन लीजिए, बच्चों का किरदार अभी सुनाऊंगा आपको, मुकम्मल करूंगा इंशाल्लाह गुफ्तगू। बच्चों का किरदार भी सुनाऊंगा आपको, इस दरबार में बच्चे का किरदार क्या है। जैसे ही इमाम की गुफ्तगू से लोगों के अंदर तज़ब्ज़ुब आने लगा, तो एक मरतबा यजीद ने जो उसके अक़रबा थे उन्हें इशारे से बुलाया कि मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया है, या तो मुझे यहां से उठा के ले जाओ। कुछ जुमले ऐसे हैं जिनको बयान किया ही नहीं जा सकता है जब तक वो मंजर सामने ना हो। यहां अपना मंजर है ना, तो कैसे बता सकता हूं मैं। या तो मुझे यहां से उठा के ले जाओ या इसे मिंबर से उतार दो। उन्होंने कहा कि अगर हमने तुझे यहां से उठा लिया, तेरी हार पे मोहर लग गई, और अगर इसे मिंबर से उतार लिया तो भी तेरी हार पे मोहर लग गई, ना हम तुझे ले जा सकते। मशवरा देने वाले भी समझदार नहीं थे। मशवरा कभी कभी जल्दी में उल्टा दे देता है इंसान। इन्होंने मशवरा ऐसा दिया, कहा कि अजान कहलवा दे। जो समझ गए मेरा सलाम, हाँ जिंदाबाद भाई, आपके बाजुओं को सलाम जो उठ रहे हैं। अजान कहलवा दे, कैसे क्या होगा कि अजान कहने के बाद इसकी गुफ्तगू रुक जाएगी। नबी का लाल है ना, अजान का एहतराम करेगा, चुप हो जाएगा, ना तुझे जाना पड़ेगा ना इसे उतरना पड़ेगा, माहौल खुद ब खुद बदल जाएगा। अब ये देने को तो मशवरा दे रहे थे, मगर इन्होंने यजीद के ताबूत में एक और कील ठोक दी। जिसे वो कील नजर आए मेरे साथ बोलना है। अब जैसे ही मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इमाम की आवाज और लोगों के गिरिए के सामने उसकी आवाज दब गई। इन्होंने फिर मशवरा दिया कि एक से काम नहीं चलेगा, और 6 खड़े कर। एक साथ 7 लोगों ने कहा अल्लाहु अकबर। अजान के एहतराम में अजान चुप हो गई। हाय 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 हाय, अजान में कहां पढ़ूं जाके, अजान के एहतराम में अजान चुप हो गई। मौला चुप हुए, कहा बेशक अल हक अल्लाहु अकबर, हक यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसने उन्हें सबने मिलकर एक बार कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने जो जुमला फरमाया मेरी आंखें, मेरे लब, मेरी जुबान, मेरे कान, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा लहू इस अल्लाह के एक होने पे फिदा हो जाए। कैसे दरबार जीता है। आप सोचते इमाम चुप हो गए, नहीं, इमाम मुसलसल बोलते रहे, बस अजान के साथ साथ बोलते रहे। एक जगह थी जहां इमाम ने कहा चुप हो जा, जैसे ही उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहां इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन की जीत का ऐलान कर दिया। बात खत्म हो गई। जैसी कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ने जो जुमला कहा वो ये था कि तुम्हें इसी नाम की कसम है, सब चुप हो जाओ।
जुमला इमाम सज्जाद का पहुंचा रहा हूं, तुम्हें इसी नाम की कसम है, सब चुप हो जाओ। बस जुमला का इमाम ने कि यजीद इंसाफ से बता, इंसाफ से बता, अगर मोहम्मद तेरा रिश्तेदार तो तू जीता, अगर हमारा। हाय हाय, हैदरी अली अली मिलके साहब, सुभान अल्लाह भाई। कहती है ये हवा चली, तोड़ दे हाथों को उठा के जिंदाबाद, अली अली अली। नारे हैदरी। हैं? ये बता, ये तेरे रिश्तेदार हैं या हमारे, हमसे इनका ताल्लुक है? आखिरी कील ठुक गई, इमाम हुसैन के फतह का ऐलान हो गया। अब ये कह के इमाम मिंबर से उतरे, क्या अंदाज लिखा तो होगा ना कि नबी यूं उतरते थे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद आपके, सुभान अल्लाह के कुर्बान। ये जो लहर आती ना समंदर की तरह, इस पे फिदा, मौला सलामत रखे। कोई बात नहीं, माशाल्लाह, अच्छा सुनते हैं आप। इमाम मिंबर से उतरे, जैसे मिंबर से उतरे तो बस दुश्मन के पास जिस पे ताकत होती है ना, उसे लगता है मैं हार गया, तो एक ही हरबा रह जाता है, कत्ल कर दो। वही हुक्म फ़ौरन का, कत्ल कर दो। बच्चे साथ देते हैं ना, उनके लिए मैंने कहा था कुछ जुमला कह दूंगा। जैसे कहा कत्ल कर दो, 3.5 बरस के इमाम बाकिर, हाय 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 हाय, जुमले का हक अदा करो तो पढ़ूं। 3.5 बरस के, क्या उम्र होती है भाई, बच्चों के खेलने की उम्र होती है। 3.5 बरस के फौरन बाप के आगे आके खड़े हो गए। कहा कि बड़ी जल्दी मशवरा दिया है लोगों ने कि इमाम को कत्ल कर दिया जाए, बड़ी जल्दी मशवरा दिया। अब गौर फरमा रहे हैं आप, नाम क्या है बेटे का? मोहम्मद। क्या नाम है? बाप का नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं थोड़ा बोलो ना, तक ये जुमले सवाब बढ़ाते हैं। बाप का नाम क्या है? आज तक आपने देखा होगा मोहम्मद को अली बचाते थे। हाय हाय, जिंदाबाद। आज देखो मोहम्मद अली को कैसे बचा रहे हैं। पलट के कहा बड़ी जल्दी तुमने फतवा दे दिया, बड़ी जल्दी तुमने मशवरा दे दिया। सबने मिलकर कहा कि हाँ यही काम रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, कत्ल कर दो। बड़ी जल्दी कह दिया तुमने। तुम तो फिरऔन के मशवरा देने वालों से भी बदतर निकले। हाय 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 हाय, तुम तो फिरऔन के मशवरा देने वालों से भी बदतर निकले। सबने कहा शहजादे, जब मजमे में बच्चा बोलता है ना अलग ही दिखाई देता है। कहा शहजादे तुमने ये कैसे कह दिया कि हम उनसे बदतर हैं? कहा कि बदतर इसलिए कि जब फिरौन ने मूसा को कत्ल करने का मशवरा हवारियीन से लिया था, अपने साथियों से, तो उन्होंने कहा था जाने दे, तेरे साथियों ने मशवरा तुझे दिया कत्ल कर दे। तो ये बदतर ही तो हैं कि जो हादी को कत्ल करना चाहते हैं। कहा नहीं, समझ में नहीं आया, ये बताओ वो अच्छे क्यों थे? कहा वो अच्छे नहीं थे। इमाम ने फरमाया उनमें लाख कमियां थी मगर उनमें कोई हरामजादा नहीं था। माशाअल्लाह भाई, हैदरी, अल्लाह अकबर, बुरे बहुत थे वो मगर हरामजादे नहीं थे। हादी का कत्ल वही करता है जिसके शजरे में कमी होती है। तो यजीद ने कहा ठीक है, तो बस हम ये काम नहीं करेंगे, इतना कुछ लुट गया, कुछ तो बच जाए। हाय 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 हाय, असल में मौला अली की शजाअत थी इमाम बाकिर में। हाय हाय, कैसे पढ़ूं? मौला अली की शजाअत है। मौला अली फरमाते हैं कि मैं इतना शजा हूं, मौजू नहीं है पढ़ता आपकी खिदमत में, मैं इतना शजा हूं कि अगर मेरी शजाअत दुनिया के बुज़दिलों में तकसीम कर दी जाए तो हर बुज़दिल बहादुर बन जाएगा। उनका लाल है ये मोहम्मद बाकिर जो बोल रहा है बादशाह के दरबार में, तलवारों नेज़ों के सामने, सिपाहियों के सामने।
कह रहा है कि वो हरामजादे नहीं थे जो इमाम के और हादी के कत्ल का फतवा और मशवरा देते। कहा कि अच्छा, मौला अली की शजाअत आपको सुना दूँ? एक जुमला सुन लीजिए, बस एक सुन लीजिए। आप थक तो गए हैं वैसे हैं? जब पिछला मजमा चुप हो जाए ना, समझो थक गया मजमा। हाँ, आगे वाला रवादारी करता है फिर। हाँ, क्या मौला अली के हमले की शजाअत देखिए आप। शजाअत बाजू से रूनुमा होती है, बाजू से हथियार में आती है। मौला अली के हमलों की सिफत ये थी कि जब मौला किसी को काटते थे ना, तो उस वक्त पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या है। ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनोगे, ऐसे सुनोगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसे पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या है, कटा क्या है। जब थोड़ी देर में हवा चलती थी, जब घोड़ा हिलता था, तब दिखता था कि सरक चुका है। अली के हमले के शजाअत ये थी कि जिस पे हमला होता था उसको पता नहीं चलता था कि कटा क्या है। वो सोचता था मैं तो बच गया, हमला खाली गया। यजीद भी सोच रहा था मैं तो बच गया, बच्चे का हमला खाली गया। बच्चे ने सवाल छोड़ दिया, मेरे बाप को तो छोड़ दिया, हुसैन को तो कत्ल कर दिया। हाय हाय, मेरे बाप को तो छोड़ दिया, मगर हुसैन। अब देखिए, हमला ऐसा है कि आधों को यहां भी समझ में नहीं आया। जो हादी का कत्ल करे उसके शजरे में कमी होती है। तो मेरे बाप को छोड़ के तू सोच रहा है तेरा शजरा बच जाएगा? मेरे दादा हुसैन को तो कत्ल कर चुका, ऐसी जगह से काटा है कि महफिल ख़त्म होने के बाद समझ में आया होगा कि क्या कह दिया बच्चे ने। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद बहादुरों के बहादुर थे, आपको मालूम है भाई। हथकड़ियाँ पड़े हों हाथों में, बेड़ियाँ पड़े हों पैरों में, कुछ भी हो, लेकिन इमाम शुजा तो शुजा है। ज़रा सोचें कि इमाम बाक़िर ने बाप की जान बचाई, क्या गुजरी होगी इमाम पर। ये दर्द महसूस कर सकते हैं आप। आपका 3 बरस का बच्चा, रिवायत कहते हैं कि जब इमाम बाक़िर ने बाप की जान बचा ली तो इमाम सज्जाद सर झुका के रोने लगे। रोने लगे, तड़प तड़प के, हिचकी ले ले के रो रहे थे इमाम सज्जाद। और पता है क्या कह रहे थे? हाय हाय हाय, मालूम है क्या कह रहे थे? इमाम फरमा रहे थे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे लाल ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं अपने बाबा को नहीं बचा पाया। खड़े हुए लोग पूछते थे कि आपके बाबा कौन है, तो इशारा करते थे तश्त की तरफ। अल्लाह अकबर, कि जो तश्त में सर रख कर मेरे बाबा का सर है। हाय हाय, इमाम सज्जाद की मजलूमियत सबसे अजीब मजलूमियत है, सबसे अजीब मजलूमियत है, खुदा की कसम। रिवायतों में अजीब अजीब जुमले मिलते हैं। रिवायत में जुमले मिलते हैं कि इमाम सज्जाद करबला के बाद जब कहीं किसी छोटी बच्ची को देखते थे ना, नहीं, घुट घुट के ना रोना, खुदा की कसम, ये मेरे बंदे हाथ हैं। आज तो इमाम सज्जाद पे खुल के रोना है, इसीलिए कि जो रोज़ हुसैन को रोने आता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तड़प के रोना, ऐसे रोना जैसे कोई अपना अपने को रोता है। जब कोई बच्चे देखते थे ना, तो चलते फिरते लोगों को बुला के कहते थे कि देखो मेरी भी ऐसी एक बहन सकीना थी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। मातम करें, ये मातम का वक्त है। इमाम सज्जाद के दिल का दर्द इमाम कहाँ बयान करें। चलते फिरते जब ईद आती थी ना, ईद, अल्लाह, ईद पे अपने याद आते हैं। जब ईद आती थी ना, ईद, और 2 नौजवान गले मिलते थे तो अकबर याद आता था। हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़यामत तो इमाम पे जब गुजर जाती थी जब किसी के जवान की शादी में बुलावा आता था। ये फ़कत इमाम का हाल थोड़ा ही था, इस घराने में एक बीबी भी थी जिसका नाम रबाब था। जब किसी बीबी के गोद में छोटा सा बच्चा देखती थी, तड़प के कहती थी, हाँ हाँ मेरा लाल था जिसका नाम अली असगर था। जालिम ने 3 भाल का तीर मेरे लाल के गले पर।
इमाम की ज़िंदगी बड़ी क़यामत की गुजरी। रिवायत कहती है कि खून रोते रहे हैं, खून। करबला के बाद खून मुसलसल, जब तक शहादत हुई खून के आंसू रोते थे। लोग कहते थे मौला इतना ना रोइए, जब कहीं पानी देखते थे तो रोने लगते थे, अरे मेरा बाबा प्यासा मारा गया। दर्द तो इमाम सज्जाद के दिल में होगा ना, क्योंकि बाबा प्यासा मारा गया जब कहीं कोई दुम्बा ज़बा होते हुए देखते थे। उसके पास चले जाते थे, वो कपड़ा डाल लेता ताकि सज्जाद ना देख पाए। उसके पास जाते थे, कहते थे भाई तूने पानी पिला लिया। फिर अपने हाथ से छुरी उठा के देखते थे तेज भी किया कि नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर करबला का रुख करके कहते थे हाय मेरा बाबा, जिस छुरी से मेरे बाबा को ज़बा किया गया जालिम ने कुंद कर लिया था। 3 दिन का भूखा प्यासा। बड़े कर्ब में जिंदगी गुजरी है इमाम सज्जाद की। हाँ ज़दारो, आज उस सज्जाद के मजलिस है जो करबला के बाद जिंदगी भर रोता रहा, जिंदगी भर रोता रहा, जिंदगी भर रोता रहा। एक दिन बैठे हुए रो रहे थे, तड़प तड़प के रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक चाहने वाला आया, आगे कहता है मौला कब तक रोएंगे, मौला कब तक रोएंगे। कमरा अकबर गुजर गया, मैं ना रो। अरे मेरे कासिम के टुकड़े हो गए। अरे मुझे 6 महीने का भैया याद आता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खूब गिरिया कर रहे हैं आप, मौला आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आने वाले ने बड़ा अजीब जुमला कह दिया ज़ादारो। आने वाले ने कहा मौला शहादत तो मीरास है आपकी। मौला शहादत तो मीरास है भाई। एक मरतबा गौर से इमाम ने उसको देखा, कहा हाँ तूने ठीक कहा, तूने ठीक कहा, शहादत मीरास है, मगर इंसाफ से बता क्या माओ बहनों का बेरिदा होना। नहीं नहीं, घुट के ना रोना, खुदा की कसम तड़प के रोना है। आज शहादत है इमाम की, आज शहादत है। आज तो इमाम हुसैन भी सज्जाद को रोने आए होंगे। आज ज़हरा भी हुसैन का पुरसा नहीं, सज्जाद। हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। रो के कहने लगे अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। आने वाले ने कहा मौला ये शाम तो एक लफ्ज़ है, 3 बार क्यों फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो समझ गए मेरा सलाम है उसको, खुदा की कसम। तड़प के कहा कि बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। का मौला बाजार शाम में क्या क़यामत गुजर गई। तड़प गए, सर पीटने लगे इमाम, ऐसी मुसीबत तो हम पर कभी ना गुजरी। का मौला क्या हुआ, अगर रो सको तो रो लेना, खुदा की कसम। कहते हमें वहां लाके खड़ा किया गया जहां कनीज़ों को बेचने के लिए, कनीज़ों को बेचने के लिए खड़ा किया जाता है। एक जालिम ने मेरी बहन की तरफ इशारा किया, सकीना आके मेरे पैरों से लिपट गई, ए भैया। मौला मौला मौला, जिंदान शाम, जिंदान शाम में क्या हुआ, जिंदान शाम का नाम लेके क्यों रोते हैं। तो इमाम ने फरमाया तुम्हें पता भी है जिस जिंदान में हमें रखा गया था उस जिंदान में छत नहीं थी। रात की ओस हम पे आती थी, दिन की धूप हम पे आती थी, और दरवाजा जो था वो चौराहे पे खुलता था उसका। मौला मातम करके कहते हैं अरे जब भी कोई वहां से नामहरम गुजरता था मेरी फुफियां दीवार के सहारे। आहा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, रो आवाज़ें बुलंद करके, शर्मा के ना रोना, इसलिए कि तुम्हें कोई पास रोने पे तमाचे नहीं मारता। अरे सज्जाद के पुश जालिम के ताज़िया ने। हाँ हाँ, मौला मौला मौला, जिंदान शाम और दरबार शाम में क्या हुआ। रिवायत कहती है, रिवायत कहती जब मौला ने दरबार शाम के बारे में सुना मौला खड़े हो गए। कहते बड़ी मुसीबत मुझ पे वहां गुजरी है।
अजीब अजीब जुमला इमाम ने कहा है, अरबी का जुमला है, मैं उर्दू में तर्जुमा भी नहीं कर सकता। सरदारों, मेरी जबान चल जाए जो जुमला ना कोई तर्जुमा कर सकता है उर्दू में, हक अदा ही नहीं कोई कर सकता। बस मैं झलक दे के आगे बढ़ूंगा। अगर नसीब है जिसका वो रोले इमाम की मुसीबत पर। इमाम फरमाते हैं कामत अलैहिस्सलाम बे अर्ज़ल सियाब हिन्ना, कि मेरी फूफियां शराबियों के दरमियान इशारे हो रहे थे वो ज़ैनब। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ ज़ादारो, इस इमाम की सबसे बड़ी मुसीबत यह भी है कि इमाम को 20 तारीख को जहर मिला था, 25 को शहादत है। 5 दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा। आप समझ सकते हैं, 5 दिन तक जिसके कलेजे में आग लगी हो, जिसके कलेजे में आग लगी हो, वो अपने लाल से बेटे से वसीयतें कर रहा हो, मेरे लाल बाकर मेरा जनाजा यूं मत उठाना शान से, इसलिए कि मेरे बाबा का जनाजा रेत पर पड़ा था। ऐ सज्जाद, मुझे बिस्तर से उठा के जमीन पर लिटा दे इसलिए कि फर्जंद रसूल का लाशा बेगोरों का फन पड़ा रहा था। नहीं, रोने का मकाम है ज़ादारो, मुकम्मल कर रहा हूँ मजलिस। मेरे लाल मुझे जमीन पर लिटा दे। मेरे लाल, प्यास तो बहुत लग रही है मगर पानी नहीं पीऊंगा। जिसको जहर मिलता ना उसे प्यास बहुत लगती है। कहा कि बाबा पी लीजिए ना। कहा मेरा बाबा 3 दिन से प्यासा। हाँ, जज़ाकल्लाह। अपने लाल को अपने पास बिठाया। बेटा, मैं तो इसी बात पर ही शर्मिंदा हूं कि मेरे बाबा का लाल उनके पास आखिरी वक्त में नहीं था। नहीं, क्या समझे आप, क्या समझे? इसी बात पे शर्मिंदा हूं कि मेरे बाबा के पास आखिरी वक्त में बदनसीब बेटा ना पहुंच सका, मगर तू मेरे पास बैठा हुआ है। पूरी जिंदगी करबला पे रोते हुए गुजार दी, पूरी जिंदगी हुसैन को रोते हुए गुजार दी। कभी अपने मसाइब बयान नहीं किए, हमेशा हुसैन के बारे में रोते रहे। आज बिल्कुल भी रोने में तकल्लुफ न करना, इसलिए कि 72 को रोने वाला आज थक चुका है। अब मौला रोते रोते थक गया है। अब अल्लाह मौला को अपने पास बुला रहा है। हुसैन, आवाज इरादा सज्जाद, तू थक चुका है। फरमाया बाकिर, मेरे लाल अकेला मैं ही करबला में थोड़ा ही था। मेरे लाल, तू भी तो करबला में था। मेरे लाल, मुझे करबला सुना। मैं आखिरी लम्हों में मसाइब सुनना चाहता हूँ। कहा बाबा, मैं छोटा सा था जब मेरा दादा अपनी गोद में अकबर का लाशा लाया। सारी सैदानियां लाशें भी गिर गई। जब ज़ैनब गिरी तो चादर सफेद थी, जब लाशें से उठी चादर लाल। नहीं, मातम करो। का मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा दादा हुसैन एक गठड़ी लेके आया और कह रहा था ये कासिम का लाशा है। बाबा सज्जाद बिस्तर पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। फिर कहा कि बाबा, मैंने अपने दादा के हाथों पे 6 महीने का लाशा। जज़ाकल्लाह। नहीं, शर्माना नहीं आता रोते हुए। इमाम सज्जाद की जिंदगी इसी रोने में गुजर गई। 6 महीने का बच्चा, तीर लगे हुए। बाबा, मैंने देखा है कि चचा के अब्बास गए थे, खाली आलम खेमों में आया था। बाबा, मैंने देखा है। फिर कहा बेटा और बता आगे क्या देखा? आखिरी लम्हे सज्जाद के जिंदाबाद। और ताबूत अगर निकाल रहे हैं ना तो ये ख्याल रखना बहुत जख्मी है मेरा वाला। पुष्ट पे दुर्रों के निशान है मेरे वाला के। कहा बेटा क्या देखा? कहा बाबा, मैंने देखा खेमों में आग लग गई। बाबा, मैंने देखा एक जालिम नेजा लेके फूफी की तरफ बढ़ा। बाबा, मैंने देखा ज़ैनब की चादर छिन गई। जैसे ये सुना इमाम ने हाय कहा, रूह परवाज कर गई। इमाम बाकिर लिपट गए। ओ मेरा करबलाई बाबा, ओ मेरा गरीब बाबा। इंसाफ तू कर नेज़े ए मेरी फूफी, इंसाफ तू कर नेज़े पे जो देखे बाप
आप कसर हो साथ सफर में वो जिसने चीरा थाली अकबर का जिगर। अरे दुर्रों की सजा मिलती हो जहाँ बच्चों को अश्क बहाने पर क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। अरे तुम चुप चुप कर खूब रोती हो, मैं रो तो क्यों कहती हो। रोया न करो ए लाल मेरे भाई को गवा कर बैठी हूँ। मासूम बहन को जिंदा में जो छोड़ के तन्हा आया घर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। सब कत्ल हुए मैं जिंदा था, बीमार सही लड़ सकता था। शर्मिंदा हूँ मैं सिगर से, वो तीर सितम से लड़ तो गया। अरे वो तीर मेरे क्यों करने लगा, जिस तीर से घायल था सिगर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। सर तश्त में था बाबा का रखा, और तख्त पे कातिल बैठा था। दंदान मुबारक पर उनके खुश होगी छड़ी वो मारता था। अफसोस अफसोस मैं कुछ भी कर न सका, अब तक है उसी का से जिगर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। नेज़े से गिरा अब्बास का सर, मैं देख चुका हूँ वो मंजर। अरे दरबार में मैं क्यों मर न गया, जब नाम तुम्हारा ले लेकर कहता था नई ज़ैनब है कहाँ, ले आओ यहाँ पर बेचादर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। क्यों सामने सुगरा के जाऊं, बेहतर तो यही है मर जाऊं। तुम जिंदा हो अकबर न रहा, वो पूछे तो क्या बतलाऊं। क्या सब्र करूं, क्या ज़ब्त करूं, है ज़ख्म बहुत दिल के अंदर, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न